कक्षा 11 के हमारे जितने भी विद्यार्थियों का एनुअल एग्ज़ाम नज़दीक है उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं सत्र 2025 और 26 के लिए हिंदी का यहाँ पर सेट ए, ठीक है, हिंदी का सेट ए एक पेपर अपन सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे जो क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। जितने भी प्रश्न हैं अधिकांश क्वेश्चन आपको एनुअल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक बार आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये जो है रिपीटेड हो चुके हैं, ठीक है। और अधिकांश जो होता है 70% जो एग्जाम में आपका पेपर आता है ना, तब वो रिपीटेड क्वेश्चन से ही आता है, ठीक है। कोई चिंता की जरूरत नहीं, मैं लगातार आपकी तैयारी कराऊंगा, समय समय पर और भी अपन क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए ये हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर आराम से अपन सोल्व करते हैं। देखिए, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? रामचरितमानस है, पद्मावत है, पृथ्वीराज रासो है कि साकेत है? तो देखिए, पृथ्वी जो अपना है रामचरितमानस, ये रामचरितमानस जो है ना, ये आपकी भक्ति काल की प्रसिद्ध रचना है। यहाँ पर वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। मीरा जो है अपना सर्वस्व किसको मानती थी? राम को, विष्णु को, कि राजा रावल को, कि कृष्ण को? तो यदि हम बात करें मीरा सर्वस्व अपना मानती थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रिक्त स्थान ऑब्जेक्टिव कई बार आ चुका है। और कृष्ण को, बहुत ही सिंपल सा उत्तर है इसका, कृष्ण को। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो किसको माना गया है? परीक्षा गुरु, ठीक है। परीक्षा गुरु जो है हिंदी का पहला उपन्यास है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है, चित्रपट संगीत इसका पर्याय कहा गया है, तो लता मंगेशकर इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। पटकथा की जो मूल इकाई है वो क्या है? पटकथा की मूल इकाई है दृश्य। संक्षेपण का गुण नहीं है, संक्षेपण का गुण नहीं है तो विस्तार हो गया। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और रिक्त स्थान को समझते हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के कौन से पुत्र थे? तो 5वें पुत्र थे ये। कौन से? 5वें पुत्र थे। अक महादेवी का विवाह जैन राजा रिक्त स्थान के साथ हुआ, तो जैन राजा जो है कौशिक के साथ हुआ था, कौशिक के साथ हो। धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, तो धनराम जो है 3रे दर्जे तक ही, 3रे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य वीणा रहा है। जनसंचार का लोकप्रिय और सबसे नया माध्यम है, तो इंटरनेट जो है वो, इंटरनेट आज का जमाना का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। काव्य में बिंब को माना जाता है, काव्य जो है इसमें बिंब को माना जाएगा, तो काव्य में बिंब को मूर्त रूप माना जाता है, मूर्त रूप माना जाता है। हो गया। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। कुल की हानि, देखिए कुल की हानि जो होता है इसका मतलब है परिवार की मर्यादा। दूसरा है हमारा ओस के फूल, तो ओस के फूल आ जाएगा गद्य संग्रह से। गरबा, गरबा की हम बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गुजरात। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना विज्ञान ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव, तो जुगुप्सा होता है। शब्द युग्म जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, और एकमात्र सहारा का होता है अंधे की लाठी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक वाक्य में उत्तर। देखिए, जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम बताइए। जगनिक ने जो रचना की उसका नाम क्या है? तो परमाल रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न नहीं थे? तो भारतवासी।
आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? तो आलो आदरी है जो मंगला भाषा का शब्द है, बांग्ला। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द है? तो 5 लाख शब्द है। बिंब का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मूर्त, मूर्त रूप या मूर्त स्वरूप बोल सकते हैं इसको। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपने किए कर्म का फल भोगना। किए कर्म का फल भोगना हो गया। अब अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सत्य सत्य है। और क्या कह रहा है यहाँ पर? धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था? नहीं, मंद बुद्धि था वो। कैसा था? मंद बुद्धि था, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। ठीक है, कौन सी बुद्धि का था वो? मंद बुद्धि। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी। ठीक है, असत्य बात है। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी। ठीक है, सत्य बात है ये। अगले की बात करें अपन 4th नंबर की। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है? नहीं, मामलों को निपटाना है। क्या है? निपटाना। तो इसलिए ये बात भी आपकी हो जाएगी असत्य हो जाएगी, क्योंकि मामलों का निवारण करना इसका उद्देश्य है। रोला एक सममात्रिक छंद है, सत्य बात है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, ये बात आपकी सत्य है। हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखते हैं यहाँ पर। देखो बेटा, पूरा सॉल्यूशन दूंगा, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। मैंने अब शुरुआत आपके लिए कर दी है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, एनुअल एग्जाम की पूरी मेरी जवाबदारी। एक क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग नहीं जाए, जो बताऊंगा वो करना है। ठीक है, बाकी अभी बहुत सारे सैम्पल पेपर है। जो बच्चों ने, जी हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की, अभी भी मौका है। ठीक है, एक तरीक़ा से मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का तरीका। देखिए, जो एप्लीकेशन अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से जैसे आप इसको, ठीक है, जैसे आप इसको क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे, तो इंस्टॉल करने के बाद में आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं बता देता हूँ सामने आपको, थोड़ा सा निकाल लो पहले। देखिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस है अपनी कोचिंग का। ये एप्लीकेशन का मतलब, ये प्ले स्टोर से भी आपको अपलोड मिल जाएगी। यहाँ पर देखो इस तरीके से खुलेगा आपका ये। और इसके बाद में यदि आपने पहली बार आप है, तो पहली बार है तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर नेम भरना है, ईमेल भरनी है, मोबाइल नंबर देना है, पासपोर्ट बनाना है। और पासपोर्ट मर्जी से बना लेना है, कुछ भी। ठीक है, मतलब जो आपको 1 2 3 4 5 जो भी आपका नेम है, कुछ भी, पर याद रखना है, क्योंकि बार बार हर पासपोर्ट आपको वही चाहिएगा। बाकी इस पर एग्री पर क्लिक करके यहाँ पर टिक मार्क आ जाएगा, और फिर इसको कर लेना है। और जब ये आपकी प्रोसेस पूरी हो जाएगी ऐसी, तो फिर आपको लॉगिन पर जाना है। किस पर जाना है? लॉगिन पर। लॉगिन पर जाने के बाद देख सकते हैं आपका नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी मतलब ये, और ईमेल आईडी के बाद में ये आपका पासपोर्ट रहेगा। पासपोर्ट के बाद में ये रिमेंबर मी जरूर आपको टिक मार के करना है। और जैसे ही कंटिन्यू करोगे आप, जैसे इसको कंटिन्यू करोगे तो ये आ जाएगा प्रोसेसिंग में। और यहाँ पर देख सकते हैं आप फ्री कंटेंट भी है आपके लिए। फ्री कंटेंट के बाद में पेड कोर्स भी है। पेड कंटेंट जैसे मान के चलिए आप 9th के बच्चे हैं या 10th के बच्चे हैं, तो फ्री में भी देख सकते हैं आप। और पेड में कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी जो 100% श्योर आपके आएगी। ऑफर चलता रहता है इन पर। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके, जैसे इसको आपको ख़रीदना है तो ये मैंने कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पर इस बकेट में आ जाएगा, और यहाँ से आप इसको पेड कर सकते हैं। ठीक है भैया, ऑफर चलता रहता है। ठीक है, कभी कभी बहुत सी सस्ता मिल जाएगा आपको, एक बार चेक कर लिएगा। और फ्री कंटेंट में आप देखोगे तो ये फ्री कंटेंट में यहाँ पर फ्री मिल जाएगा। जैसे 10th में 10th, 11th 11th, 12th हो, 12th आपका कोई भाई बहन हो तो ये आपका जाएगा। ये हिंदी का पेपर जैसे मान के चलो ये, ठीक है, इस तरीके से आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा। खुलने के बाद में ये देखो, आप बड़ा छोटा कर लो इस तरीके से,
ये हो गया। ये आप चीज़ें पढ़ सकते बेटा है ना, यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पेड कोर्स में जुड़ोगे तो वहाँ पर आपको थोड़ी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो 100% श्योर एग्जाम में आ ही रही है। बाकी मर्जी आपकी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करोगे तो 100-200 रुपये में आपका पूरा 11th क्लास का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, 12th और 10th के लिए थोड़ा ज़्यादा शुल्क है। MP बोर्ड वाले बच्चे, ये आपका विशेष रहेगा ये है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो गया बेटा। बाकी उसमें नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेगी, सब कुछ मिलने वाला है ना, सॉल्यूशन भी मिलेगा। और यदि कोई चीज़ एक थोड़ा सा इशारे में आपका समझ लीजिए कि 1-2 दिन पहले जो चीज़ें आती है वो चीज़ें बेटा यहाँ पर सामने यूट्यूब पे नहीं बता सकते यार, कुल मिला के बात ही है आप तो। ठीक है, पर आपका कुल मिला के बात है कि जवाबदारी मेरी रहेगी आपको पूरे अच्छे नंबर दिलाने की। क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23 हो गया। तो ये आपको मैंने एक सैम्पल पेपर बताया है, मॉडल पेपर आपको इसको ले सकते हैं और अच्छे से स्कोर करना है आपको तो पेड कोर्स में ज़रूर आप जुड़िए। ठीक है, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका भाई बहनों कोई 8th में, 9th में, 10th, 11th और 12th यदि हो तो उनको जरूर 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 ये कोर्स में, पेड कोर्स में एप्लीकेशन में करो। और फ्री कंटेंट में देखो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके नियम रहा तो फ्री में जब पढ़ो, फ्री में लगे कि हाँ अपने लायक, ट्रस्ट करने लायक व्यक्ति है, भरोसा लायक है, तो आप बिल्कुल कोर्स खरीद सकते हैं। चलिए, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।